हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरह से मैंने चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो ये देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। द लेटर मुगल जो कि 1707 से स्टार्ट होता है। देखिए आप देख सकते हैं बहादुर शाह इसने इसका नाम एक्चुअल मुअज़्ज़म रहता है। लास्ट आप लेटर मुगल में देखते होंगे, लास्ट मुगल एम्पायर जो होता है बहादुर शाह टू होता है, जिसको एक पोइट भी लिखता है वो जाफ़र नाम से, इसलिए बहादुर शाह जाफ़र भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप बहादुर शाह टू, ठीक है। आल्सो उर्दू पोइट इसका जाफ़र। तो मैंने क्या किया है, चीज़ों को अपने हिसाब से क्या किया है कि शॉर्ट करने की कोशिश की है, ठीक। कि अगर मैं ऐसे विजुअलाइज करूँ तो मेरे को देखते ही सारा दिमाग में प्रिंट हो जाए कि हाँ क्या क्या था इसमें, ताकि मेरे को पूरा फिर से रीड ना करना पड़े। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैंने कवर किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स में वो लास्ट मतलब फर्स्ट रूलर वो कौन था, फर्स्ट वो मुग़ल रूलर कौन था जो फाइट किया था, ठीक है, आपका ब्रिटिशर्स के साथ। तो वो आपका औरंगज़ेब था। ये सब औरंगज़ेब का ही बेटा है। काम बख्श हो गया, ठीक है, मुअज़्ज़म हो गया, आज़म हो गया, इस सब के बीच में युद्ध होता है। फिर बीजापुर फाइनली क्या होता है, बीजापुर में भी इसने क्या करता है, काम बख्श को हराता है, ठीक है। काम बख्श जबकि इसका बहुत अच्छा होता है, दीनपनाह टाइटल इसने लिया है। दीनपनाह लाइब्रेरी के बारे में आप शायद सुने होंगे, अलग बात है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे मैं आपको दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको जो चीज़ है ना कलेक्ट करके दिया हूँ। जैसे आपका ये क्या है, क्रॉन का बुक है, ठीक है, ये क्रॉन का बुक है, ठीक है, देख सकते हैं आप क्रॉन। तो ये क्रॉन से मैंने वो चीज़ों को क्या किया है, समेटा है। इसको साहिब खबर बोलते हैं, जैसे ठीक है। और इसने क्या किया, एक मुअज़्ज़म, इसका नाम था बहादुर शाह वन। इसने टाइटल लेकर बैठा, 65 साल की उम्र में इसने राजा बना। उसके बाद इसको साहिब बेखबर भी बोलते हैं, कि काफ़ी खान इसको बोला था साहिब बेखबर, ठीक है। इसने शाहू को रिलीज किया था, ठीक है, शाहू को कैप्चर किया गया था तो रिलीज किया था बहादुर शाह वन। फिर इसके समय पे एक युद्ध भी ये लड़ता है, बैटल लड़ता है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है, लोगर 1710 में होता है। तो ये एक्चुअली इस तरह से मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से कलेक्ट करने की कोशिश किया। जैसे ये आप देख सकते हैं जहांगीर शाह आया उसके बाद, ठीक है, उसमें ये क्या क्या हुआ वो मैंने नोट किया। उसके बाद फिर ये फारूक सियर आता है, ठीक है, इसके समय पे हुसैन अली खान, ठीक है। और ये आप अब्दुल्ला खान, तो कौन क्या था, वज़ीर कौन था, मीर बख्शी कौन था। तो मैंने ऐसे डायरेक्शन दे दिया। तो मैं जब देखूँगा तो मेरे को क्या होगा, तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो उसी तरह से ये यहाँ पे आता है सारा आपका, ठीक है। मोहम्मद शाह है, रंगीला बोलते हैं इसको। ये सब जो भी चीज़ है यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इस चीज़ों को बटोरने की कोशिश की है, ठीक है। आलमगीर टू वगैरह। अब देखिए एक जैसे देखिए यहाँ पे अकबर टू है, तो इसमें शायद थोड़ा वो गलत दे दिया है। यहाँ पे लिखता क्या है कि इसने अकबर टू गिव द टाइटल रॉय टू द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं था। एक्चुअली राजा का टाइटल दिया था अकबर टू, ठीक है। तो इसने राजा का टाइटल दिया, तो इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूँ इसको और लिख दिया राजा टाइटल दिया था किसको। तो पहले इसका नाम राम मोहन राय था, तो उसके बाद राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये सारा जो है आपका क्या है, मॉडर्न का ये सारा मॉडर्न का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोमेंट्स। फिर यहाँ आपका रिवॉल्ट हुआ 1857 का, ये इस तरह से पूरा है आपका। फिर देखिए ये सेकंड फेज हुआ। फिर इसमें किस तरह से बहुत सी चीज़ें जो आपको मिलेगी ना, कि ये इस बुक में नहीं मिलेगी। जब मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इसको, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था बुक को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में नहीं मिलेगी जो कि आपको लूसेंट में मिलेगी। तो वो बहुत सा जो चीज़ होता है लगभग 10% आप मान लो, 10% ऐसे वैरी करता ही है। तो ये आपका क्रॉन था। इसमें आपको मैंने अभी क्या दिखाया, मॉडर्न का दिखाया। इसी तरह से सब है, इसने मैंने मॉडर्न का आपको दिखाया हूँ। इस तरह से आपका ज्योग्राफी होगा, सब कुछ है, पॉलिटी होगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको मॉडर्न दिखाया है। तो देखिए इसमें आपको मॉडर्न दिखा दिया मैं। अब देखिए इसमें मॉडर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लूसेंट का बुक है, बहुत पहले का बुक था मेरे पास ये लूसेंट का। इसका नया वाला मैंने ख़रीदा है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आया है, सब बाकी सेम ही है मोस्टली। आपका ज्योग्राफी वाला पोर्सन और इन्वायरमेंट वाला पोर्सन उसमें ऐड किया, लूसेंट का जो लेटेस्ट वाला भी बुक आया है। तो अभी देखिए इसमें जो है मॉडर्न इंडिया में आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टार्ट किया है यहाँ बंगाल मुर्शिद कुली खान से, ठीक है, इसने मुर्शिदाबाद बसाया था, ठीक। तो इस तरह से इसमें आपको चीज़ें हैं दी हुई। तो बहुत सा चीज़ है जो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों बुक पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरा आपका मॉडर्न का फेज हो जाता है। तो ये पूरा मॉडर्न में आपका इस तरह से यहाँ पे आपका मॉडर्न हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये फुल ऐसे अपना चलता जाता है। आज़ाद हिंद फ़ौज हुआ,
जैसे आज़ाद हिंद फौज में यहाँ जितना इन्फॉर्मेशन दिया है तो ये भी इनफ नहीं है, सिर्फ इसको भी पढ़ लो तो इनफ नहीं। फिर मिसलेनियस आ जाता है इसमें, मिसलेनियस में भी आपका फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, गवर्नर जनरल आ जाएगा, ठीक। तो इनफ ये भी नहीं है। उसके बाद जो आता है थर्ड बुक आप ये देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जो है ये घटना चक्र हो गया आपका। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंशिएंट इंडिया है, ठीक, एंशिएंट इंडिया में सारा कवर किया हूँ। फिर ये मिडाइवल इंडिया, तो जो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत आप देखे होंगे, सिर्फ एक मैंने लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो नहीं करवाया हूँ, बाकी मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा कवर किया है। तो आप देख सकते हैं वो यहीं से कलेक्ट किया हुआ है। ये सारा बुक का क्वेश्चंस को कंपाइल किया हूँ। फिर लूसेंट हो गया आपका, क्रॉन हो गया, वो सारे को कंपाइल्स करके मैंने दिया है। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक बुक में जैसे आप देखिए यहाँ से 180 से लेके कितना है दिल्ली सल्तनत, लगभग 227 या 232 के आसपास, ठीक है, 227 के आसपास। तो लगभग आपका 50 पेज हो गया। तो अब 50 पेज पढ़ो, फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मैंने उसको ना एक जगह पे बटोरने की कोशिश किया हूँ। देखिए उस तरह से ये मॉडर्न है पूरा, ठीक। तो अब देखिए मैं इसमें आपको पूरा है इसमें, तो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ मॉडर्न का। तो बेसिकली इसमें देखिए मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने इसमें भी जो चीज़ है, बहुत सा चीज़ इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो वहाँ नहीं मिलेगा। तो और उसके बाद जो सारे सवाल हैं, तो जैसे मैंने सवाल को कलेक्ट किया जब मैंने बनाया तो फिर ये सारे बहुत सारे रिपीटेड सवाल हैं, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि दोबारा पढ़ना पड़े तो मेरे को उतना टाइम ना लगे, और यहीं पे मार दिया। जैसे वास्को डी गामा, ठीक है, कालीकट 1498 जैमोरियन वेलकम किया फर्स्ट रूप। और भी इसमें बहुत सा इन्फॉर्मेशन है इसका, जो मैंने बहुत से चीज़ को नोट्स के थ्रू भी अपने नोट्स में भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी मैंने 2-3 नोट्स भी बनाए हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो उस सोर्स को भी मैंने मतलब यूज़ किया हूँ मैं, जो दिल्ली सल्तनत आपको मतलब वहाँ पे इंडिकेट मतलब दिया हूँ, लेक्चर मैंने जो कवर किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने सारे सोर्स को कंपाइल करके दिया हूँ। मेरे पास 2-3 सोर्स जो अलग से बनाया हुआ नोट्स है उससे। फिर आपका ये लूसेंट हो गया, क्रॉन हो गया, और ये तो मैंने अपने तरफ से एफर्ट्स डाला हूँ कि कहीं से कोई पॉइंट छूटे ना, और मैक्सिमम पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक जगह में मैंने उसको क्या किया हूँ, नोट डाउन किया हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसान हो, थोड़ा टाइम उतना ना लगे। बाकी उसके बाद करने के बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है आप ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो खुद से वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा हर तरीक़ा से। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ से पहले करके फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ों को क्या किया अब देख सकते हैं, ठीक, इस तरह से मैंने किया हूँ। जैसे आप देखिए बहुत से सवाल जो है रिपीटेड हो जा रहा है, इसी में जो भी चीज़ आ रही है वो मैंने नोट्स किया, बाकी जो है क्या किया हूँ, क्रॉस कर दिया हूँ कि फिर मेरे को उतना टाइमिंग ना लगे। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से ये पूरा आपका मॉडर्न का पूरा फेज हो जाएगा, ये पूरा मॉडर्न। तो ये पूरा मॉडर्न है इस तरह से। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं आप, पूरा मॉडर्न है, सोशियो रिलीजियस, इस तरह से पूरा मॉडर्न आपका जाएगा। पूरा मॉडर्न इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ कि किस तरह से मैंने जिस तरह से रीडिंग किया हूँ तो किस तरह से रीड किया हूँ, और किस तरह से कलेक्ट करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, किस तरह से चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश किया हूँ। तो यही सारा का कंपाइलेशन मैंने दिया हूँ, जो दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो आपके लिए कि आपको अगर चीज़ों को संभालने में, चीज़ों को बटोरने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो हो सकता है इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिले।